हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 4 विषय हिंदी। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 6 पाठ 1 में दिया है प्रार्थना। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है मौखिक भाषा विकास चर्चा। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से चित्र बना हुआ है। यहाँ पे लिखा है चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। तो पहला प्रश्न आता है, चित्र में बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरे में है बच्चे प्रार्थना में क्या क्या मांग रहे हैं। तीसरा है बच्चे अपना जीवन सफल कैसे बनाना चाहते हैं। चौथे प्रश्न है प्रार्थना कविता के अनुसार बच्चे किन की सेवा करना चाहते हैं। और पाँचवें में हम दूसरों की सहायता किस किस तरह से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपका मौखिक प्रश्न है। तो आप जो है इस चित्र में जो है आपको देख के आपको इनका आंसर लिख लेना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में लिखा है दिए गए शब्द में से रा और रा के अलग अलग प्रयोग वाले शब्द खोजकर तालिका पूरी कीजिए। प्रति तर्क प्रथम, तो इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए रा वाला, तो यहाँ पे लिखना है आपको वृश्चिक, कृति, विकृति, और यहाँ पे ऊपर लगा है रा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा है कर्क, तर्क, सिर्फ। यहाँ पे आपका यहाँ पे रा लगा है, तो ये आपका हो जाएगा प्रथम, प्रयास, प्रमाण। यहाँ पे रमा, रहना, रमेश। तो आपको जो है इस तरह से रा का प्रयोग करके आपको शब्द बनाने हैं, तो आप बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में है हम प्रभु से प्रार्थना द्वारा क्या क्या मांग सकते हैं। आपको उत्तर में करना है हम प्रभु से शक्ति मांग सकते हैं, हमारी सफलता की कामना कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा में है प्रार्थना कविता में कवि किस किस को अपना सगा मान रहा है। तो आपको उत्तर में करना है प्रार्थना कविता में कवि भारत की प्रकृति, मनुष्यों और पशुओं को अपना मानना चाहता है। आप इस तरह आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका पठन बोध के अंश को लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है अनुलेख में प्रभु आँख खोलकर मैं सुबह मन में यह प्रार्थना करता हूँ कि तेरा बड़ा उपकार है कि मेरी जन्मभूमि भारत है। मैं भारत के योग्य बनना चाहता हूँ और भारत की प्रकृति, मनुष्यों और पशुओं को अपना मानना चाहता हूँ। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। पहला प्रश्न में दिया आपका निम्नलिखित शब्दों के अर्थ दिए गए शब्द से छाँट कर लिखिए। तो आपको जो है इन शब्दों के अर्थ आपको छाँट के लिखना है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है प्रभु, प्रभु का अर्थ होता है ईश्वर। मातृभूमि, जन्मभूमि, योग्य, लायक, उपकार, भलाई। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। दूसरे में है ऊपर दिए गए शब्दों में से किन्हीं दो शब्द से वाक्य बनाकर लिखिए। आपको उत्तर में करना है मेरी जन्मभूमि भारत है, मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। तो आप इस तरह से दो शब्द बना लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो धारा प्रवाह पठन में पढ़िए। यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। लिखा है ईश्वर हमको दो वरदान, करें किसी का नहीं अपमान, चांद और सूरज की भांति जग में बनाए हम पहचान। तो आप इस तरह पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में पहला क्वेश्चन है इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से क्या वरदान मांग रहा है। तो ये आपका मौखिक प्रश्न है, तो आप यहाँ से देख के आप कर लीजिएगा। इसके बाद लिखित प्रश्न में है कविता में किसकी भांति पहचान बनाने की बात कही गई है। आपको उत्तर में करना है कविता में चांद और सूरज की भांति पहचान बनाने की बात कही गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास में। स्वतंत्र लेखन में है अपने विद्यालय के बारे में दो वाक्य लिखिए। तो आपको उत्तर में लिख देना है मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। दूसरे में है मेरे विद्यालय में एक बड़ा सा खेल का मैदान है जिसमें मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन में। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के आपको आंसर करना है। पहला प्रश्न दिया है आपका जिया मोती को पहनकर क्या महसूस करती थी। तो आपको जो है इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे ढूंढ के आप कर लेंगे। तो लिखा है जिया मोती पहनकर बहुत खूबसूरत महसूस करती थी और ख़ुद को बड़ा समझती थी। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन में है जिया मोतियों के हार को नहाते समय क्यों उतार देती थी। तो आपको उत्तर में करना है क्योंकि जिया की माँ ने बताया कि अगर मोती गीले हो गए तो वे हरे रंग के हो जाएंगे। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2 में मौखिक भाषा विकास चर्चा में लिखा है चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से आपका ये चित्र दिया हुआ है, तो आपको जो है इस पर चर्चा करना है। तो पहला क्वेश्चन है प्रार्थना से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। दूसरे में है बच्चे देश पर बलिदान होना चाहते हैं, इस बात से उनके मन की कौन सी भावना प्रकट होती है। तीसरा में प्रार्थना करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
चौथा प्रश्न है हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपका मौखिक प्रश्न है, तो आप इस चित्र में देख के जो है आप इनका आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका पठन बोध। तो पठन बोध में पढ़िए, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। पठन बोध में ये जो लिखा है। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास। लिखित भाषा विकास में है दिए गए शब्दों में कार शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पे आपको शब्द जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है आप, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उपकार। ये आपका सा है तो यहाँ पे होगा साकार। यहाँ पे आपका आ लिखा है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आकार, और यहाँ पे लिख देना है आपको निराकार। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है दूसरा प्रश्न में है प्रार्थना पाठ के चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है विद्यालय, बच्चे, पेड़, बस्ता। तीसरा क्वेश्चन में कविता में बापू किसे कहा गया है। आपको उत्तर में करना है कविता में महात्मा गांधी को बापू कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा में है कविता की वो 2 पंक्तियाँ लिखिए जो आपको सबसे अच्छी लगी हो। तो यहाँ पे आपको कविता की पंक्तियाँ लिखनी है। तो आपको लिख देना है आँख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में। प्रश्न क्रमांक पहले में है निम्नलिखित शब्दों को उनके उचित अर्थ से मिलान करिए। तो आपको जो है इनको मिलान करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है जल, तो जल को मिला देना है आपको पानी से। हवा, पवन का हो जाएगा हवा, अन्न का हो जाएगा अनाज, और माटी का हो जाएगा मिट्टी। तो आप इस तरह मिला लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरे में दिए गए शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले में लिखा है सपना, तो आपको वाक्य में प्रयोग करके लिखना है मेरा सपना डॉक्टर बनने का है। दूसरे में है मातृभूमि, भारत देश मेरी मातृभूमि है। तो आप इस तरह से वाक्य बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है नीचे लिखे शब्दों के समान ध्वनि वाले तुकांत शब्द लिखिए। तो यहाँ पे आपको तुकांत शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कहता, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बहता रहता। दूसरे में है अपना, सपना, कपना। तीसरे में है बल, फल, कल। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो यहाँ पे लिखा है स्वयं पढ़िए, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है बंदरों के सरदार ने मन में क्या विचार किया होगा, अपने शब्दों में बताइए। प्रश्न है तो आप इसको कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है जामुन की डाली को कौन तोड़ देता था। आपको उत्तर में कहना है जामुन की डाली हाथी तोड़ देता है। नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास में किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। तो आपको वृक्षों के नाम लिखने हैं आम, जामुन, नींबू, सेब, संतरा। आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो यहाँ पे हिरण का बच्चा, तो आपको जो है इनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। इसको पढ़ के जो है आपको आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन में देखिए लिखा है क्या पत्थर सच में रो देता, अगर नहीं तो क्यों, अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको जो है इनका उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा पत्थर नहीं रोता क्योंकि पत्थर में जान नहीं होती है, इसलिए पत्थर को मारने पर उसे चोट नहीं लगेगी। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में मौखिक भाषा विकास चर्चा में, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका चर्चा के लिए प्रश्न। इसको पढ़ के जो है आपको आपस में चर्चा करके आपको इनका आंसर करना है। पहले प्रश्न में कहानी में आगे क्या हुआ होगा, तो आपको जो है इनका उत्तर यहाँ से ढूंढ लीजिएगा। दूसरे में माँ ने चूहे को नसीहत क्यों दी होगी, आपको किस किस तरह की नसीहतें दी जाती हैं। तीसरे में नन्हा चूहा अपनी माँ के साथ कहाँ रहता था। चौथे में चूहे को रास्ते में कौन कौन मिला होगा। तो आप जो है इसका उत्तर यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास पुस्तिका में पहले दिन में दिए गए पठन बोध के अंश को लिखिए। आंखें खोलकर सुबह डैश डैश अपना सगा गिनूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है आँख खोलकर सुबह मैं अपने मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार है कि मैं भारत में रहता हूँ। मैं भारत के योग्य बनना चाहता हूँ और पशु पक्षी सभी को अपना सगा मानना चाहता हूँ। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जन्म है कविता के पहले पद में पा वर्ड की ध्वनि किन किन शब्दों से आई है, खोज कर लिखिए। तो यहाँ पे लिखा है जैसे उदाहरण में प्रभु, तो यहाँ पे आपको लिखना है उपकार, प्रकृति, पुरुष, पशु। तो पा वर्ड से ध्वनि किन किन शब्दों में आई है, तो आपको जो है
इस तरह से आपको लिख लेना है, तो आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2 में है, भारत के योग्य बनने के लिए आप क्या क्या करेंगे, कोई एक बात लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है, मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा और देश के प्रति हमेशा ईमानदारी की भावना रखूंगा। तीसरा में है, प्रकृति पशु पुरुष सबको अपना सगा गिनूं से क्या आशय है। आपको उत्तर में करना है, भारत की प्रकृति मनुष्यों पशुओं सभी को अपना सगा मानना चाहता हूँ। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए। तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे लिखा है अंदर, तो अंदर का विलोम हो जाएगा बाहर। यहाँ पे आपका जल्दी, तो जल्दी हो जाएगा देर। आप इस तरह कर लीजिएगा। दूसरे में निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे प्रभु ईश्वर। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा है जैसे उपकार, तो उपकार का अर्थ होगा भलाई, सगा का अपना। तो आपको वाक्य में प्रयोग करना है, सभी का उपकार करना चाहिए। सगा का होगा अपना, वाक्य में प्रयोग करना है, सभी को अपना सगा मानना चाहिए। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका मौखिक प्रश्न है, आप पढ़ लीजिएगा। और आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे पहला प्रश्न आपका बनता है, आपने किस किस रंग के छाते देखे हैं। तो आप जो है इसका आंसर जो है यहाँ से देख के कर लीजिएगा, जैसे उसका छाता रंग बिरंगा था। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में चीकू खुश क्यों था। तो आपको उत्तर में करना है, चीकू अपने छाते की प्रशंसा सुनकर खुश था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लेखन। स्वतंत्र लेखन में लिखा है, चूहे के बारे में 2 से 3 वाक्य लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, चूहा छोटा जीव होता है। दूसरे में इसका मुंह नुकीला होता है। तीसरे में यह काले रंग का होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो स्वतंत्र पठन में ये जो आपका कहानी दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के जो है आपको आंसर देना है। तो पहले प्रश्न में आता है, हाथी दादा की दावत में कौन कौन आया था। आपको उत्तर में करना है, हाथी दादा की दावत में भालू, लोमड़ी, खरगोश, बिल्ली, तोता आए थे। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में, दावत में भोजन करने के अलावा और क्या क्या हुआ होगा, अपने शब्दों में लिखिए। आपको उत्तर में करना है, दावत में सभी जानवर मिलजुल कर खूब मज़े किए होंगे और डांस किए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में क्वेश्चन दिया है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, जंगल, हाथी, कोमल, कविता, वरदान, लोमड़ी, गाजर। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में यहाँ पे आपका दिया है, देख लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के जो है आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे आपका मौखिक प्रश्न आते हैं आपके, इस कविता में किसकी बात की जा रही है। दूसरा है, हमें पुस्तक क्यों पढ़ना चाहिए। तीसरा है, पुस्तकों में कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। चौथा है, पुस्तकों का रख रखाव हमें कैसा रखना चाहिए। तो आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के आपको आंसर करना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे लिखा है, पढ़िए पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 2 के इस अंश को पढ़िए, इसका दुख डैश डैश रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है लिखित भाषा विकास में। तो आपको आंसर में यहाँ पे लिखना है, इनका दुख अपना दुख मानूं, इनके सुख को सुख अपना, प्रभु ऐसा बल दो कि कर सकूं पूरा बापू का सपना, भारत के जल पवन अन्न माटी में पलता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में कविता के दूसरे पद से दी गई मात्राओं के शब्द खोज कर लिखिए। तो आपको जो है यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है दुख, तो यहाँ पे लिखना है आपको सुख, प्रभु। यहाँ पे जैसे लिखा है मानू, तो आपको यहाँ पे लिखा है, आपको लिखना है सकूं, पूरा, बापू हूँ। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा, अपनी इच्छा खाली जगह में लिखिए। तो आपको लिख देना है, यहाँ पे लिखा है, प्रभु ऐसा बल दो कि मेरा पढ़ाई में अच्छा मन लगे। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरे में है, कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है। आपको उत्तर में करना है, कवि इस देश में जन्म लिया, यहाँ भी जल पवन माटी में कवि का पालन हुआ एवं अनाज यहीं प्राप्त हुआ। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक पहले में दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पे जैसे लिखा है बापू, तो आपको भी सारे जगह में आपको बापू बापू लिख देना है। दूसरे में दिया है इनके,
तो आपको भी सारे जगह इनके लिख देना है। यहाँ पे लिखा है आपका सपना, सुख, मानू, भारत। तो आपको जो है इनको लिख देना है देख देख के, तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है उपकार। तो उपकार का अर्थ होता है भलाई। वाक्य में प्रयोग करना है हमें दूसरों पर उपकार करना चाहिए। मातृभूमि, मातृभूमि का अर्थ होता है जन्मभूमि। वाक्य में प्रयोग करना है हमें मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। इसके बाद आता है माटी। माटी का अर्थ होता है मिट्टी। वाक्य में प्रयोग करना है इस देश की माटी अनमोल है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो इसको जो है आप पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के जो है आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया है आपका मौखिक प्रश्न में आपको सर्दी के मौसम में कैसा लगता है, अपने शब्दों में बताइए। दूसरा है ओलावृष्टि। शब्द से आप क्या समझते हैं, ओलावृष्टि के अनुभव को अपने शब्दों में बताइए। तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका मौखिक प्रश्न है, इसका आंसर आप यहाँ से ढूंढ के कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका लिखित प्रश्न में दिया है सर्दी से बचने के लिए आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। आपको उत्तर में करना है अलाव जलाते हैं, जैकेट, स्वेटर, कोट, गर्म कपड़े पहनते हैं। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो यहाँ पे देख लीजिए स्वतंत्र पठन में यहाँ पे दिया है अशासकीय प्राथमिक शाला पलदूना उज्जैन समय सारणी। यहाँ पे दिया है आपका समय सारणी। तो आप इसको देख लीजिएगा। इसको अच्छे से देख के आपको आंसर करना है। पहले क्वेश्चन में शाला लगने का समय कब से कब तक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रातः 10 बजे से उपरांत 4 बजे तक। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके विद्यालय में खेल के कालखंड में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो आपको उत्तर में करना है हम क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, कंचे खेलते हैं। इसके बाद आपको श्रुत लेख में लिखना है। तो आपको लिखना है मौसम, बरसात, बाजार, विद्यालय, सफलता, चालाक। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में आपका मौखिक भाषा में है। तो चर्चा के लिए प्रश्न। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न बनता है आपका सूरज किस दिशा से निकलता है। दूसरे में किन किन अवसरों, त्योहारों और पर्वों पर प्रकाश किया जाता है। तीसरा है दीपावली कैसे मनाते हैं, चर्चा कीजिए। तो आपको जो है इन क्वेश्चनों को अपने दोस्त या अपने टीचर से आपस में चर्चा करके आपको इनका आंसर करना है। तो ये आपका मौखिक प्रश्न है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास में पहला प्रश्न है प्रार्थना पाठ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए फिर लिखिए। पहला प्रश्न में आपके आसपास दिखने वाले पशुओं के नाम। तो आपको लिखना है पेड़, गाय, फूल, पर्वत। दूसरे में आसमान में दिखाई देने वाली वस्तुएं। तो आपको उत्तर में करना है बादल, पक्षी, सूरज। इसके बाद आता है आपका चौथा में पक्षियों के नाम में आपको लिखना है गौरैया, कबूतर, तोता, कोयल। लास्ट में है आप जिस देश में रहते हैं उसका नाम लिखकर उसके बारे में कोई एक वाक्य लिखिए, देश का नाम। तो आपको उत्तर में करना है देश के नाम में भारत। वाक्य में प्रयोग भारत देश मेरी मातृभूमि है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए पहेली दिया हुआ है। पहले में है एक मिठाई का नाम बताओ, फूल सूंघ कर फल भी खाओ। तो आपका उत्तर हो जाएगा गुलाब जामुन। दूसरे में है रस में मिले मलाई, बोलो कौन मिठाई। तो आपको उत्तर में करना है रसमलाई। तीसरा में है बालू लेकर आए शाही, उसे खाकर फिर वाह वाही। तो आपका उत्तर हो जाएगा बालूशाही। चौथे में 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली। तो आपको उत्तर में करना है समोसा। तो आपको जो है पहेलियों का उत्तर इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद दूसरे में नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द को उसके साधन अर्थ वाले शब्द का प्रयोग कर वाक्य को फिर से लिखिए। तो आपको जो है इन शब्दों को फिर से लिखना है। आपको यहाँ पे लिखा है दंभ करने वाले को नीचा देखना पड़ता है। आपको उत्तर में करना है पाखंड करने वालों को नीचा देखना पड़ता है। दूसरे में हमें गुलाब का पुष्प पसंद है। तो आपको लिखना है हमें गुलाब का फूल पसंद है। तो यहाँ पे पुष्प है तो पुष्प की जगह आपको फूल कर देना है। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपका दिया है स्वयं पढ़िए। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के आपको मौखिक प्रश्न बनाना है। तो पहले देखिए मौखिक प्रश्न में उस व्यक्ति ने गुब्बारे का क्या किया। तो आप जो है इसका उत्तर यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न में है। पहला प्रश्न है अगर आपके पास इतने गुब्बारे होते तो आप उनका क्या करते।
आपको उत्तर में करना है मैं गुब्बारों के साथ खेलता और अपने दोस्तों में भी बांट देता। नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पठन। तो आप इस कहानी को आप पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन में इस कहानी का नाम क्या होना चाहिए लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है मजदूर का सपना। इसके बाद स्वतंत्र लेखन में आपने किस किस रंग के गुब्बारे देखे हैं। गुब्बारों का चित्र बनाकर उसमें वे रंग भरिए, रंगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको गुब्बारा बना लेना है। आप इस तरह से बना लीजिएगा। इस तरह से आप गुब्बारा बना लीजिएगा। गुब्बारे में कलर कर लेना है आपको। कलर के नाम लिखना है लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद, बैगनी, नारंगी, आसमानी। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका श्रुतलेख। तो आपको श्रुतलेख में लिखना है गुब्बारे, मजदूर, जामुन, प्याऊ, मटका, कहानी, जीवन, ईश्वर। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में चर्चा के लिए प्रश्न है आपके। यह चित्र किसका है, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, आप तिरंगे का चित्र बनाते समय किन किन रंगों का प्रयोग करेंगे, इस चित्र में आपको कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, आपकी शाला में तिरंगा झंडा किन किन अवसरों पर फहराया जाता है, राष्ट्रगान के बाद आप किस नारे का जय घोष करते हैं। तो आपको जो है इस तरह से देख लीजिए। आपका मौखिक प्रश्न है। तो आपको अपने मित्रों या क्लास टीचर के बीच में आपस में चर्चा करके आपको इनका आंसर करना है। तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका लिखित प्रश्न। लिखित भाषा विकास में पहला प्रश्न है कविता में कवि किस किस को अपना सगा मानना चाहता है। आपको उत्तर में करना है कवि प्रकृति, पुरुष, पशु सभी को अपना सगा मानना चाहता है। दूसरे में कविता में कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है। तो आपको उत्तर में करना है भारत की भूमि में जन्म लेने के कारण कवि प्रभु का उपकार मान रहे हैं। तो खेल के आधार पर पा माँ से बनने वाले उचित शब्दों को उत्तर में लिखिए। तो पा माँ से बनने वाले उचित शब्द आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे लिखा है बीज मक्खो कहाँ से आई। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर में लिखना है आपको पहाड़। दूसरे में है बीज मक्खो कहाँ जाओगी। तो आपको उत्तर में करना है मंदिर। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में है तो बीज मक्खो नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है पूनम। तीसरे में बीज मक्खो साथ कौन है। आपको उत्तर में करना है ममता। चौथा में है बीज मक्खो कब आई। तो आपको उत्तर में करना है परसों। पाँचवीं के उत्तर में करना है आपको माला और छठवीं के उत्तर में करना है आपको पुस्तक। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची समानार्थी शब्द लिखिए। तो आपको जो इनका पर्यायवाची शब्द लिखना है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखना है। प्रभु का हो जाएगा ईश्वर। उपकार का हो जाएगा भलाई। जल का पानी, पवन का हवा। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट में है मातृभूमि शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है हम सभी को मातृभूमि की रक्षा एवं सम्मान करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन पढ़िए। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। लिखित प्रश्न में आपको लिखना है समुद्र में क्या हुआ था। आपको उत्तर में करना है समुद्र में जहाज की यात्रा डूबने लगे थे। दूसरे के उत्तर में करना है डूबते यात्रियों को बचाने के लिए रामू अपने दोस्तों को साथ लेकर गया होगा। इसके बाद स्वतंत्र लेखन में आपको उत्तर में करना है बस, कार, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, टैक्सी, हवाई जहाज। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। तो पहले क्वेश्चन में दिया है धरती हमारी भूख कैसे मिटाती है। तो आपको उत्तर में करना है किसान धरती पर हल चलाकर अनाज उगाते हैं जिससे हमारी भूख मिटती है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में है सूरज और हवा हमें क्या क्या सीख देते हैं। तो आपको उत्तर में करना है सूरज हमें प्रतिदिन समय का ध्यान रखना और हवा निरंतर बदलते रहने की सीख देती है। इसके बाद श्रुतलेख में लिखना है आपको यात्रियाँ, नाविक, सूरज, हवा, पत्थर। पहले में सूरज हमें रोशनी देता है। दूसरा है हवा नया जीवन देती है। तीसरे में हमें मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। हमने जो है इस वीडियो में दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है। तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।
जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।